नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम 2000 शब्दों का सीरीज प्रारंभ किए थे, जिसमें हम बारी बारी से एक एक पर्यायवाची शब्द को हम याद कर रहे हैं, एक कंसेप्ट के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि दोस्तों आपको ये सारे शब्द लंबे समय तक याद रहे। आज हमारा जो शब्द है हनुमान, ये हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हनुमान का बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द निकल कर आते हैं। तो हनुमान की कुछ विशेषता है, उन विशेषताओं को आपको ध्यान रखना होगा। उन्हीं विशेषताओं से ही हनुमान के सारे पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, निकल कर आ जाएंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। तो पहली बात कि जो हनुमान है, ये हनुमान बंदर का ही एक प्रजाति है, मतलब एक बंदर का ही एक रूप है। पहला विशेषता। ठीक। दूसरा विशेषता, हनुमान के दो पिता थे। देखिए भाई, किसी का आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, जो रियल है वो मैं बता रहा हूं, ठीक ना। तो हनुमान के दो पिता थे। एक, इसके जो वास्तविक पिता थे उसका नाम था केसरी, जो बंदर का ही एक प्रजाति था, बंदरों का एक राजा हुआ करता था, केसरी। एक और इनके पिता थे मारुति, हवा, पवन। पवन को हवा बोलते हैं, मारुत बोलते हैं, ठीक ना। ये इनके पिता थे, मतलब इनके दो पिता थे। और दोस्तों, इनके माता जी का नाम अंजनी थे, अंजनी, ठीक ना। इनके माता जी के नाम से, इनके दोनों पिताओं के नाम से, और ये बंजर बंदर की प्रजाति होने के कारण यहीं से इसके पर्यायवाची शब्द क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक। चलिए समझते हैं पहले। और ये थोड़ा बलशाली थे कथित तौर पे, रियलिटी क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दोस्तों कि बजरंग बली के पास बल था, महाबली थे, पहाड़ को उठा लिए थे। देखे तो नहीं है, प्रमाण भी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, तो किंवदंती के रूप से मान भी लेते हैं। ठीक। चलिए देखिए, एक है कपिस। कपिस, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये कपि हम पढ़ चुके हैं बंदर के पर्यायवाची शब्द में। बंदर को कपि भी कहा जाता है, कपि। तो कपि में जो श्रेष्ठ है, बंदरों में जो श्रेष्ठ है, कौन है? तो हनुमान है, इसलिए इसको कपिस, तो कपिस बोलेंगे हनुमान को, क्योंकि बंदरों में जो श्रेष्ठ है हनुमान है। तो कपिस या कपीश्वर, बंदरों का ईश्वर, कपीश्वर मतलब हनुमान, ठीक ना। तो हनुमान दोस्तों, इसको बोला जाता है कपीश्वर, क्योंकि कपि का मतलब ही होता है बंदर। तो कपि, कपि में इस शब्द जोड़ दूं, ईश्वर शब्द जोड़ दूं, नाथ शब्द जोड़ दूं, तो हनुमान बन जाएगा। ठीक। एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, इसके बलशाली पे आते हैं कि देखिए, वो वाला पिक्चर में नहीं लगाया हूं, बहुत बलशाली, पहाड़ को उठा लेते हैं, बहुत सूर्य को कभी निगल जाते हैं, कथित तौर पर लोग कहते हैं, प्रमाण नहीं है, आप माने या ना माने, ठीक है, प्रमाण नहीं है, लेकिन ठीक है ना दोस्तों, कहा जाता है लोगों द्वारा, तो किंवदंती है एक प्रकार का। तो बलशाली थे, तो भाई इसको महावीर बोलेंगे, क्योंकि इसके पास ताकत थे। वज्रांग, इसका शरीर का आकार बहुत बड़ा था, वज्र था। वज्र मतलब क्या होता है? वज्र मतलब दोस्तों लोहे या सोना के समान अटूट, लोहा या हीरा के समान जो अटूट होता है, उसी को वज्रांग कहते हैं। तो इसका शरीर भी वज्रांग था, अटूट था, बहुत भारी शरीर, इसलिए हनुमान जी को वज्रांग कहा जाता है। तो वज्रांग शब्द को आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि वज्रांग, शास्त्रों में वज्रांग शब्द का भी प्रयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो वज्रांग पूछा जाता है। बजरंग बली को आप जानते हैं, कोई खास नहीं है। बजरंगी को भी आप जानते हैं, बजरंगी भाईजान के नाम से मूवी भी बना है सलमान खान का, बहुत बेहतरीन मूवी था। तो बजरंगी और बजरंग बली बचपन से जान रहे हैं आप, कोई नई बात नहीं है। अंजनी पुत्र, यहां से आपको पकड़ना है कि भाई इनके माता जी के नाम, इनके मम्मी के नाम अंजनी थे। अब अंजनी शब्द में मैं प्रत्यय जोड़ूंगा, पुत्र के पर्यायवाची शब्द, मतलब अंजनी में दोस्तों, अंजनी प्लस मैं यहां पर पुत्र के पर्यायवाची शब्द को जोड़ दूंगा। पुत्र के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, पुत्र के पर्यायवाची, पर्यायवाची को मैं इसमें अंजनी में जोड़ दूंगा ना, तो वो हनुमान बन जाएगा। जैसे अंजनी, अंजनी में पुत्र जोड़ देता हूं, अंजनी पुत्र मतलब हनुमान। अंजनी के नंदन, नंदन क्या है? तो नंदन पुत्र के पर्यायवाची शब्द है, तो अंजनी नंदन, अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र, अंजनी सुत, सुत मतलब भी पुत्र होता है ना, सुत, तो अंजनी सुत भी बोल सकते हैं। तो अंजनी पुत्र, अंजनी नंदन। आंजनेय मतलब अंजनी से जो जन्म हुआ है, आंजनेय मतलब हनुमान। अंजनी लाल, लाल
पुत्र को ही बोला जाता है, कहाँ मेरे लाल, ऐसा बोलते हैं ना। तो पुत्र, तो अंजनी के लाल कौन, तो हनुमान जी हैं। केसरी, अभी इनके एक पिता का नाम क्या है, केसरी, तो केसरी में मैं नंदन शब्द जोड़ दिया तो केसरी नंदन। केसरी में मैं पुत्र शब्द जोड़ दूंगा तो केसरी पुत्र, केसरी सुत भी बोल सकता हूं, है ना, केसरी लाल भी बोल सकता हूं, केसरी लाल। तो केसरी में दोस्तों मैं पुत्र के पर्यायवाची शब्द को जोड़ दूं तो हनुमान बन जाएगा। अब केसरी मतलब शेर भी होता है ना, केसरी शेर को भी कहते हैं और केहरी भी कहते हैं शेर को, ठीक ना। मारुति मतलब हवा होता है, पवन होता है। मारुत मतलब ना, मारुत मतलब हवा होता है, पवन होता है, पवन का पर्यायवाची शब्द मारुत है। अब इस मारुत से ही मारुति बना है, क्योंकि मारुत का ही पुत्र है, हवा का पुत्र है, पवन का पुत्र है, वायु का पुत्र है, इसको मारुति कहते हैं। मारुते, हवा से बना है मारुते, पवन से, तो मारुते बोलते हैं। मारुत नंदन बोलते हैं, मारुत नंदन, मारुत पुत्र भी कहा जा सकता है, मारुत सुत भी कहा जा सकता है, मारुत लाल भी कहा जा सकता है। पवन मतलब वही हवा वायु, तो पवन सुत भी कहा जा सकता है। भैया वाता मतलब क्या होता है, वात मतलब हवा वायु, और इसमें तमज लोग कहते हैं वातात्मज, वात अतमज मतलब हवा का पुत्र, तो वात अतमज भी बोल सकते हैं। अब एक और इसकी विशेषता दोस्तों, आपके भगवान बजरंगबली जी का, भगवान राम के ना दूत थे, भगवान राम के एक परम भक्त थे, मतलब भगवान राम के दास थे। तो दोस्तों इसे राम दूत भी कहा जाता है। क्या, राम दूत कहा जाता है क्योंकि राम के दूत थे। और इसे राम दास भी कहते हैं जी, क्योंकि राम के परम भक्त थे, इसलिए इसे राम दास कहा जाता है। तो रामदास कोई और नहीं, मेरे गांव में एक व्यक्ति का नाम भी रामदास है, लेकिन दोस्तों भगवान हनुमान को भी रामदास कहते हैं, ठीक ना। अब हनुमान को ना जितेंद्रीय भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बजरंगबली ने अपने सभी इंद्रियों पर काबू कर लिया था, अपने सभी इंद्रियों को प्राप्त कर लिया था, इसलिए हनुमान को जितेंद्रीय कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। आशा करता हूँ हनुमान के जितने भी डायमेंशन हैं, सभी पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से रिकॉल हो गए होंगे। आशा करता हूँ इसे आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।